जैसे कि मैं 5 साल में देखी हूँ जो पूर्व जो रह चुके हैं अभी, और अभी तो उनका आचार संहिता लागू किया गया तो वो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। जो 5 साल में किए, जैसे कि हमारा मीटर, बिजली का जो मीटर लगाई गई पब्लिक के बीच में जी हर घर लगाया गया जी। जब वहाँ लगाया गया तो वो ऑफ कॉस्ट फ्री था। अच्छा। बिजली का तार भी फ्री था, बॉल भी फ्री था, बोर्ड भी फ्री था। जो कि किसी से 3,000 रुपया लिया गया घूस के तौर पे, 2,000 रुपया लिया गया, कहीं पे 500 रुपया लिया गया। ये फ्री था तो फिर क्यों लिया गया? से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप सब कृपया करके एक बार मुझे अपना सीट पे आप लोग कृपया करें, ताकि मैं पंचायत समिति बनती हूँ तो मैं आपकी पंचायत के लिए विकास और शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दूँ। नमस्कार, मैं भोला बसंत, आप देख रहे हैं खबर 7, कैमरामैन बिट्टू शर्मा के साथ। आज हमें वीरपुर प्रखंड के नौला पंचायत भाग 2 के पंचायत समिति सदस्य अनीता साहनी जी के साथ। आइए जानते हैं हम उनका विचार कि आने वाले 5 वर्षों में ये क्या करेंगे अपने क्षेत्र और अपने जनता के लिए। खबर 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भोला जी। और सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करती हूँ क्योंकि आप इतने दूर से मेरे लिए नौला पंचायत में आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैडम, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से और कहाँ तक हुई? मेरी शिक्षा ग्रेजुएशन है और सोशियोलॉजी ऑनर्स पेपर है, और मेरा जो सोशियोलॉजी ऑनर्स पेपर है, इसीलिए मैंने समाज का सेवा करने का उद्देश्य से समिति का इलेक्शन लड़ रही हूँ। आप काफ़ी दिनों से समाज सेवा कर रहे हैं। यह समाज सेवा करने के लिए आपको रुचि कहाँ से जगी? मैं समाज सेवा करने के लिए रुचि, जैसे कि मैंने फील्ड में बहुत ढेर सारे काम की हूँ, बहुत ढेर सारे युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ रह चुकी हूँ। और मैंने एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाई हूँ स्टूडेंट्स को। तो वहाँ से मैंने देखा जो वहाँ पे जिस प्रकार से हो रहा था, वो देख रेख के दरमियान में मुझे पता चला, और जो मुझे मेरा जो उद्देश्य हुआ कि ये जो हो रहा है हमारे पंचायत में विकास की बात है, वो विकास हो नहीं रही, सिर्फ बातें ही हो रही है इस चीज़ के लिए। अच्छा, आप पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने का क्यों सोचा है? मैंने पंचायत समिति का मेरा उद्देश्य यही है कि जैसे कि 5 वर्षीय में मैंने पिछले भी इलेक्शन लड़ी थी, तो 5 साल तक मैंने क्षेत्र में ही रही हूँ, फील्ड का ही काम की हूँ, लेकिन जो विकास होना चाहिए हमारे नौला पंचायत के लिए, वो विकास हुआ नहीं। इसीलिए मुझे ये देखकर कष्ट हो रही है। कुछ लोग अभी जो इलेक्शन का टाइम चल रहा है उसमें प्रलोभन दे रहे हैं। अभी आचार संहिता लागू है, लेकिन हमारे जो हमारे साथ जो और पंचायत समिति खड़े हैं, उनका कहना है जो हम डीलर हैं, हाँ, हम 2 महीने का राशन फ्री में बांटेंगे, राशन कार्ड अभी बनवा रहे हैं, राशन कार्ड में नाम जुड़वा रहे हैं। अभी आचार संहिता लागू चल रही है, वो इस दरमियान में कैसे करवा सकते हैं? ये तो जो वोटर हैं, जो पब्लिक है, उसको तो बड़गला रहे हैं। इसीलिए मैं जितने भी जनता जनार्दन है उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि ये बड़गलाहट में नहीं आए, और जो सही उचित लगे, जो वो काम रोजगार को हमारे पंचायत में आना चाहिए, उस पर जो कौन ला सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान में। क्या आपके पंचायत के हर घर में नल जल योजना के तहत नल लग गया? मेरे पंचायत में नल भी लग गया है और नाले भी बन गए हैं जी। और पानी जो नाले के अंदर जो जाने का निकासी है, वो मिट्टी आ जाने के कारण नाला जाम हो गया। और मान लिया जाए नाला बन गया, नल भी आ गया, पानी भी जा रही है, लेकिन पानी आखिर जाएगा कहाँ? पानी जाने के लिए एक उचित जगह होना चाहिए, वो उचित जगह नहीं है। उसके निकासी के लिए जगह नहीं है। सड़कों पे जल जमाव हो जाती है, जिसके कारण जल में कीड़ा पड़ जाते हैं और उससे बीमारी का भी संभावना है। इसीलिए स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लेना है हम लोगों को। ये मैंने ठोस एक प्लानिंग की है, जो अगर मैं पंचायत समिति में आ जाती हूँ तो इस पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा और हमारे स्कूल पे बात आ जाए। पंचायत समिति का कार्य है कृषि के विभाग से जो जुड़ा हुआ रहता है, कृषि का देख रेख क्या होता है, इस चीज़ पे भी विशेष ध्यान दिया जाता है। किसान पे ध्यान देना है, जैसे अभी बाढ़ का समय है तो उनका जो क्षति हुआ उस पर भी ध्यान दिया जाता है। ये समिति का जो कार्य रहता है उस पर हम लोगों को ध्यान देते हुए कार्य करना है।
अगर यहाँ की जनता आपको वोट देती है, आप जीत जाते हैं, तो आपका पहला काम क्या होगा? मेरा पहला काम होगा जो स्कूल की पहले शिक्षा पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो वो अगर हमारे बच्चे हैं, गांव पंचायत के बच्चे हैं, वो अगर उचित शिक्षा पाएंगे तो वो आगे का पोस्ट ले पाएंगे और इससे देश का, गांव का ही नहीं देश का विकास होगा। महिलाओं के लिए क्या आपने योजना तैयार किया है? महिलाओं के लिए मेरी योजना है कि जो महिला पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं उनके लिए योजना है। हमारे पास अभी भी योजना है सिलाई का, ब्यूटिशियन का, बकरी पालन का और अगरबत्ती बनाने का जो प्रक्रिया होती है उसका ट्रेनिंग दी जा रही है ऑफ कोर्स फ्री में। ये कैसे दे रहे हैं आप, कहाँ से दे रहे हैं? मैं एक जीविका के तहत बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री के तहत एक योजना चलाई गई है जो मैंने 100 से 150 महिला को भेजी हूँ और वो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। 1 महीना का ट्रेनिंग होगा और 3 लाख रुपया सरकार ग्रेजुएशन लेवल वाले को प्रोवाइड करेगी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। आगे आपका क्या उद्देश्य है, क्या मुद्दा है? मेरा उद्देश्य है मेरा नौला पंचायत परिवर्तन हो, स्वच्छ बने, स्वस्थ बने और जो विकास होना चाहिए जैसे कि इंदिरा आवास का हुआ, पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, लक्ष्मीबाई पेंशन हुआ, कन्या विवाह योजना हुआ, ये सब पे ऑफ कोर्स फ्री में काम करा। जैसे कि मैं 5 साल में देखी हूँ जो पूर्व जो रह चुके हैं अभी, और अभी तो उनका आचार संहिता लागू किया गया तो वो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। जो 5 साल में किए, जैसे कि हमारा मीटर, बिजली का जो मीटर लगाई गई पब्लिक के बीच में जी। हर घर लगाया गया जी। जब वहाँ लगाया गया तो वो ऑफ कोर्स फ्री था। अच्छा। बिजली का तार भी फ्री था, बॉल भी फ्री था, बोर्ड भी फ्री था। जो कि किसी से 3000 रुपया लिया गया घूस के तौर पे, 2000 रुपया लिया गया, कहीं पे 500 रुपया लिया गया। ये फ्री था तो फिर क्यों लिया गया? हमारे पंचायत में कुछ रोड का फंड आई थी, ठीक है, पूर्व समिति जो पंचायत समिति थे उसमें भी फंड आई, ये फंड को बेच दिया गया। फंड को किया क्यों नहीं गया? रोड का भी फंड बेच दिया गया, नाला का भी फंड बेच दिया गया, ऐसा क्यों हुआ? जैसे फंड आती है तो वो बेचते कहाँ है, किससे बेचे और क्यों नहीं काम किए अपने पंचायत में? जो हमारा फंड आया, हम लोगों को पब्लिक के बीच जब आया तो ये काम होना चाहिए था। फंड कहाँ क्या करते हैं ये मुझे तो पता नहीं है, जो कहाँ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन जो काम आया वो हुआ क्यों नहीं? हमारे अभी भी हम जा रहे हैं तो हमसे पूछा जा रहा है तो जो अभी वर्तमान में थे वो क्यों नहीं किए काम? फंड आया क्यों नहीं काम हुआ? बिजली में क्यों घूस लिया गया? फ्री में था, महिलाएं लोग बता रही है। जब फ्री में काम बोर्ड आया तो फ्री में बॉल आया, फ्री में तार आया तो क्यों लिया गया घूस? ये प्रश्न मेरा खल रहा है। योजना हुआ, ये सब पे ऑफ कोर्स फ्री में काम कराई जाएगी। जो कि यहाँ पे है जो घूस लेकर काम कराया जाता है उसको हटाना है और जो गरीब आदमी है उसको। मैडम, हर लोग घूस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, बंद कराने की बात, आप कैसे इसे बंद करेंगे? जैसे कि अभी मैं देख रही हूँ जिस तरह से हो रही है, इसमें महिला को जागरूक करना पड़ेगा। वो दे रहे हैं तभी तो घूसखोर ले रहे हैं। तो पहले जो महिला है, युवा है और या जेंट्स है, इनको जागरूक करना पड़ेगा कि हमारे जो ब्लॉक से ये चीज़ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आई है, उस पे आप लोग जागरूक होइए। जो आप लोगों को ये नहीं देना है, घूस नहीं देना है, ये काम आप लोगों को सरकार के तहत फ्री में काम कराया जा रहा है, आप लोग घूस क्यों दे रहे हैं? इस चीज़ को लेकर के उनको जागरूक करवाना पड़ेगा। जैसा कि आप बोल रहे हैं, घूस भ्रष्टाचार जो भी है, और लोग देते हैं और लोग लेते हैं। और ये बात आप जानते हैं, तो फिर आगे बढ़कर आपने रोकने का प्रयास किया? मेरा यहाँ तक, मैंने ब्लॉक तक पहुँची, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो है पोस्टेड है उनका ज़्यादा मान्यता दिया जाता है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ अगर मुझे ये पोस्ट मिल जाती है तो इस चीज़ को हटाने का प्रयोग किया जाए, प्रयास किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ थी अनीता साहनी, पंचायत सदस्य समिति नौला भाग 2 के। धन्यवाद। मैं भोला वसंत, खबर 7 के लिए बिट्टू शर्मा के साथ।